हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में दोस्तों बात करेंगे यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, एपीएस कंप्यूटर प्रैक्टिकल के डेमो क्लास 6 पर। सिलेबस आप सभी ने देखा हुआ है। आप सब जानते हैं कि किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपने ये तो आइडिया लगा ही लिया होगा, लेकिन हर बार पेपर का लेवल आप देखेंगे तो टफ होता है। तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, उससे लेवल इस बार क्या होगा, टफ होगा, नो डाउट। तो हमें जो तैयारी करनी है वो एक्सट्रीम लेवल की करनी है, बेसिक से एडवांस लेवल की करनी है। तभी हम यहाँ पर एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में एक तो हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर भी होता है ना, एग्जामिनेशन प्रेशर। तो जब तक हमारी प्रैक्टिस डेली बेसिस की बढ़िया तरीके की नहीं होगी तो काफी टफ हो जाता है एग्जाम में प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर पाना। पता नहीं वहां पर कैसा कंप्यूटर मिले, पता नहीं इंटरनेट की सुविधा कैसी हो, पता नहीं वहां पर कौन सा वर्जन मिले, ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं, है ना। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं तभी आपको सफलता मिलती है, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। तो आज है दोस्तों इसका डेमो क्लास 6, जहां पर एक और प्यारा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी रहा है। ये क्वेश्चन क्या है अभी आप इस सेशन में आगे देखेंगे, और यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट्स कैसे उस क्वेश्चन में स्टेप्स लिखेंगे इसके बारे में भी बताया गया है, और साथ ही यूकेपीएससी वाले कैंडिडेट्स कैसे उस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेंगे, कैसे उसका प्रिंट आउट लेंगे, ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप्स भी क्लियर हो, और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट और प्रिंट कैसे लेंगे, किस वाले पोर्शन का लेंगे, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और देखते हैं क्या है खास। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल और जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है सबको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर्स, अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस जो कि एग्जाम का लेवल है, उस लेवल की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं आप लाइव क्लास में, जो कि 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है 9 PM पर डेली। और अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाते किसी कारणवश तो आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती हैं, जिसको आप जितनी मर्जी बार चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीटेड मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन और आंसर्स की पीडीएफ भी दी जाती है, क्योंकि आप वीडियो तो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, लेकिन पीडीएफ आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर्स और स्टेप्स और स्क्रीनशॉट कैसे लें इसकी आपको पीडीएफ भी साथ में दी जाती है। जुड़ने के लिए क्या करें सर, इस कोर्स से अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप डेली यहां पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को सुपर बना सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्स स्टार्ट हो गया था 1 अगस्त से, डेली यहां पर क्लासेस चल रही हैं 9 PM पर। प्रैक्टिस क्लासेस, वीडियोस प्लस पीडीएफ, बेसिक टू हाई लेवल एज पर दी सिलेबस आपको यहां पर मिलेगा। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं एग्जामिनेशन का वो क्वेश्चन जो कि बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर समझ में आ गया, और साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक के साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और मुझे बताइएगा जरूर क्या ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया या नहीं आया, है ना। और अगर आया तो क्या एग्जाम में आप इसको कर पाएंगे ये भी बताइएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से इस सेशन को, और मुझे बताइएगा कि क्या इस लेवल के अगर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, और लेवल तो यही रहेगा, तो क्या आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार आप स्ट्रांग होते जाएंगे, और उतना ही एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होता चला जाएगा। लेट्स हैव अ लुक गाइस। हेलो दोस्तों, तो आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। मैं हूं सचिन अरोड़ा, और यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग एमएस वर्ड का एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, क्या है। राइट अ लाइन इन एमएस वर्ड, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस स्क्रीपर। एमएस वर्ड में हमें एक लाइन, एक पैराग्राफ लिखना है
नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर के नाम से, एंड राइट स्टेप्स, और इसके स्टेप्स लिखने हैं। हाउ यू रिकॉर्ड अबव लाइन, इस लाइन को कैसे रिकॉर्ड करें, सो इट कैन बी प्लेड बैक एट अ लेटर टाइम, कि फ्यूचर में कभी भी जब इस लाइन को लिखने की रिक्वायरमेंट है तो दोबारा से लिखे नहीं, इसको रिकॉर्ड कर पाए। एमएस वर्ड में एक पंक्ति आपको लिखनी है, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर, और चरण लिखने हैं कि आप उपरोक्त पंक्ति को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ताकि इसे बाद में चलाया जा सके। लेकिन उत्तराखंड वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, चरण नहीं लिखने होंगे, स्क्रीनशॉट लगाना होगा और प्रिंट देना होगा कि ये काम कैसे करना है, फाइनली आउटपुट बताइए। तो आज के सेशन में इन दोनों बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप आउटपुट दे सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, कैसे स्टेप्स को लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कैसे प्रिंट दे सकते हैं इस पूरे प्रोसेस का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोग जानते हैं वो ये कि एमएस वर्ड में अगर कोई भी रिकॉर्डिंग हमें करनी होती है तो मैक्रोज की मदद से करते हैं, यानी वो ऑप्शन क्या हो गया, मैक्रोज। और मैक्रोज हमें कहां पर देखने को मिलता है, व्यू टैब में। तो व्यू टैब में जब हम जाएंगे और आखिरी में मैक्रोज पर क्लिक करेंगे तब इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं। हैव अ लुक गाइस। तो सबसे पहले एमएस वर्ड हमें ओपन करना है। हियर इज द एमएस वर्ड प्लेटफॉर्म। अब यहां पर हमसे क्या कह रहा था कि हमें वो लाइन रिकॉर्ड करनी है, और हम जानते हैं कि जब भी रिकॉर्डिंग की बात की जाएगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, व्यू पर जाएंगे, व्यू टैब पर, और यहां जाएंगे मैक्रोज पर। मैक्रोज पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रोज पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया APS1, लेकिन जो भी नाम हम देंगे उस नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो मैक्रोज नेम की जगह पर हमने नाम क्या दिया, APS1 के नाम से, और इस पर ओके कर दिया। अब जो भी लाइन हमें दी हुई थी उस लाइन को हम टाइप कर देंगे। लाइन हमें यहां पर क्या दी हुई है, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर। अब जरा टाइप करिए, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर, है ना। आपको कोई भी लाइन दी होगी आप उसको टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद क्या होगा, दोबारा से व्यू टैब में जाएंगे, मैक्रोज पर क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे। यानी ये जो आपने रिकॉर्डिंग करी है इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। अब ये जो लाइन है या पैराग्राफ है ये आपका सेव हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है फ्यूचर रेफरेंस को लेकर। आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इसका यूज आपको दोबारा करना है तो आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से व्यू पर जाएंगे, फिर से मैक्रोज पर जाएंगे और व्यू मैक्रोज पर जाएंगे। व्यू मैक्रोज पर जाने के बाद अब आपको यहां पर जिस नाम से आपने सेव की हो गई उस पार्टिकुलर रिकॉर्डिंग को, उस नाम से आपको दिख रहा होगा, जैसे APS1 के नाम से। अब इस पर क्लिक कर दीजिए और रन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो लाइन दोबारा यहां पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। आप फिर से लिखना चाहते हैं, इस लाइन को फिर से शो करना चाहते हैं, दोबारा से व्यू पर जाइए, मैक्रोज पर जाइए और व्यू मैक्रोज पर जाइए और फिर से उसको चूज करिए जिस नाम से सेव किया था और यहां पर क्या कर दीजिए दोस्तों, रन कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये फिर से आ गया। कोई नई लाइन आपको टाइप करनी है, नई लाइन अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, मैक्रोज पर जाएंगे, व्यू पर जाएंगे, मैक्रोज पर जाएंगे और यहां पर रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक करेंगे। अब किसी दूसरे नाम से आपको उसको करना होगा, तो मान लेते हैं अब आपने दिया APS2, कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए यहां पर, और आपने ओके कर दिया। सपोज करिए आपने एक नई लाइन यहां पर लिखी, आई एम द बेस्ट, और फिर से आप व्यू पर गए, फिर से आप मैक्रोज पर गए और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी यहां से। अब ये आई एम द बेस्ट जो लाइन थी ये रिकॉर्ड हो गई। अब आपको इसको कहीं पर भी पेस्ट करना है, मान लेते हैं नीचे आपको फिर से ये अप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, मैक्रोज पर जाएंगे, व्यू पर जाएंगे, मैक्रोज पर जाएंगे, व्यू मैक्रोज पर जाएंगे और APS2 पर जाएंगे और रन कर देंगे। जैसे ही आप रन करेंगे ये फिर से हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये तो हम समझ गए कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन ये काम कॉपी पेस्ट के द्वारा भी तो किया जा सकता था। कॉपी पेस्ट अप्लाई होता है सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे तो कॉपी किया हुआ सेक्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या कंप्यूटर को बंद कर देंगे या डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे तो फिर जो कॉपी वाला सेक्शन है वो हट जाएगा। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपके MS वर्ड में रहेगी ही रहेगी।
आप किसी नए डॉक्यूमेंट पर अगर काम करते हैं और वो पैराग्राफ आपको इंप्लीमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े, तो आप किसका यूज करते हैं? दैट इज मैक्रोस का। और यही तो क्वेश्चन में भी कह रहा था। तो अब इस प्रोसेस को कैसे किया हमने, क्या आपको ये बात समझ में आई? अब आपका क्वेश्चन है कि सर अगर स्क्रीनशॉट हमें लेना है तो कैसे लेंगे? तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है कि आपने मैक्रोस ओपन करके और यहां पर व्यू मैक्रोस करके इसको साइड में ले आइए या इसको नीचे की तरफ ले आइए, इस प्रकार। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए सर्च पर जाइए, स्निपिंग टूल सर्च कर लीजिए, स्निपिंग टूल, और यहां पर स्निपिंग टूल आपको मिल गया। इसके द्वारा आप इसको कट कर लीजिए, यानी इस पूरे पोर्शन को आप कट कर लीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपने ये जो फीचर है इसको यूज करने के लिए किसका यूज किया है? व्यू टैब का, और व्यू टैब के अंदर मैक्रोस का, और ये है मैक्रोस में वो फाइल जिसके द्वारा आपने इसको सेव किया और फिर रन करके आपका ये आ गया। तो आप इसको प्रिंट करवाएंगे उत्तराखंड के केस में, है ना। इस फाइल को आप सेव कर लेंगे स्क्रीनशॉट को, और इसको आपको प्रिंट करवाना होगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि सर ये तो हमें चीज समझ में आ गई, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बात करें यूपी वालों की, तो इनको लिखने हैं स्टेप्स। स्टेप्स कैसे लिखेंगे? इधर आइए, ये देखिए। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन किया, ओपन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन व्यू टैब, व्यू टैब पर क्लिक किया, मैक्रोस पर क्लिक किया, क्लिक ऑन मैक्रोस, क्लिक रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया, राइट मैक्रोस नेम, मैक्रोस का नाम आपने टाइप किया APS1 बिना स्पेस के, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए या विदाउट स्पेस, क्लिक ओके, ओके पर क्लिक किया। नाउ राइट गिवन लाइन। अब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उस लाइन को लिखेंगे जो कि दिया गया है, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस स्क्रीपर, ये आपने टाइप किया। क्लिक मैक्रोस अगेन, दोबारा व्यू पर क्लिक किया, मैक्रोस पर क्लिक किया, क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया। लाइन रिकॉर्ड सक्सेसफुली, लाइन आपकी सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुकी है। प्रेस एंटर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एंटर करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि जो काम हमने किया है क्या वो दिख रहा है या नहीं। उसके लिए फिर से व्यू पर क्लिक करेंगे, मैक्रोस पर क्लिक करेंगे, देन व्यू मैक्रोस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मैक्रोस नेम, जिस नाम से सेव किया था मैक्रोस को, उस पर क्लिक करेंगे और रन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक रन। रिकॉर्डेड लाइन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, जिस लाइन को हमने रिकॉर्ड किया है वो स्क्रीन पर फिर से डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसके द्वारा हमने अपने काम को इंप्लीमेंट कर दिया और चेक करके भी दिखा दिया कि जो काम मिला था वो सक्सेसफुली हो चुका है। आखिरी में हमने कंक्लूजन लिख दिया कि बाय फॉलोइंग अबव स्टेप्स वी कैन रिकॉर्ड गिवन लाइन सो इट कैन बी प्लेड बैक एट अ लेटर टाइम, जिसकी मदद से हम इसको कभी भी दोबारा से यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लाइन या फिर पैराग्राफ को। हिंदी में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एमएस वर्ड को खोलें, व्यू टैब पर क्लिक करें, मैक्रोस पर क्लिक करें, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें, बॉक्स में मैक्रोस नेम को लिखें APS1 या जो भी नाम देना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करें। अब दी गई पंक्ति लिखें, जो लाइन दी गई है वो लिखें, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस स्क्रीपर, फिर से मैक्रोस पर क्लिक करें, दोबारा से जाएं, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। एमएस वर्ड में लाइन सफलतापूर्वक रिकॉर्ड हो गई है आपकी। एमएस वर्ड दस्तावेज में एंटर दबाएं, मैक्रोस पर क्लिक करें और फिर व्यू मैक्रोस पर जाकर क्लिक करें, मैक्रोस नेम चुनें जो हमने सेव किया था, रन पर क्लिक करें। रिकॉर्ड की गई लाइन स्क्रीन पर प्रदर्शित हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ उपरोक्त चरणों का पालन करते हुए दी गई पंक्ति को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि इसके बाद में इसको चलाया जा सके। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उसको हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है, ये निष्कर्ष के साथ हम बता देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि किस प्रकार हमने काम किया? तो ये था आपका मैक्रोस। इसके द्वारा हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड की हुई चीज हमारी कहां पर सेव हो जाएगी? एमएस वर्ड में। और इसको हम कभी भी दोबारा फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर हमें लिखना ना पड़े, ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हमने इसको किया कैसे, इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। मैक्रोस, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो या पॉज रिकॉर्डिंग या स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये ऑप्शंस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस की आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए
सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।